प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। फिर से मैं आपके बीच में एक टॉपिक को लेकर आया हूं। जो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्रिस्टोलॉजी। क्रिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? प्रभु के बारे में जानना, प्रभु के बारे में शिक्षा को प्रदान करना या फिर शिक्षा को लेना, उसको क्रिस्टोलॉजी कहा जाता है। जो एक विश्वासी के जीवन में क्रिस्टोलॉजी का मीनिंग, क्रिस्टोलॉजी का मतलब, उसका अर्थ, हर चीज़ आपको पता होना बहुत जरूरी है। जो कोई मुझे देखते हैं, जो कोई मुझे सुनते हैं, सभी लोगों के बीच में क्रिस्टोलॉजी इस बातों को रखने का मेरे लिए बड़े आनंद की बात है और इसके बारे में सिखाना, समझाना, जितने भी मुझे देखते हैं, सीखते हैं। आज एक मसीह जीवन का सबसे बड़ा एक नींव है क्रिस्टोलॉजी। एक मसीह के बारे में जानकारी रखना या मसीह को जानना। अगर एक मसीह है, चाहे वो 2 दिन का मसीह हो या 2 साल का हो या बहुत पीढ़ी टू पीढ़ी एक मसीह में है, लेकिन उसको मसीह के बारे में सही जानकारी नहीं है, सही बातों को नहीं पता है, वो अभी तक मसीह की पहचान में नहीं बना है। एक मसीह की पहचान या एक मसीह का नींव यह है कि हम सच्चे तरीके से, सच्चाई के साथ में मसीह को पहचाने और उसको अपने जीवन में सच्चाई के साथ में लेके आगे बढ़े। एक मसीह का सबसे पहला काम है। अगर आपका और मेरा ज्ञान प्रभु के प्रति, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रति गलत रहेगा तो हमारा जो विश्वास है वो बहुत कच्चा, कमजोर होगा। सो हमारा सही ज्ञान प्रभु के प्रति होना बहुत जरूरी है। पहली बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर है। परमेश्वर ही है जो 100% वो मनुष्य है, 100% वो गॉड है। आपको एक चीज को लेके समझना बहुत जरूरी है। आज संसार में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की थ्योरी, अलग अलग प्रकार की डॉक्ट्रिन को खड़ा करेंगे, लेकिन एक मसीह जीवन या मसीह जीवन व्यतीत करने वाले के लिए समझना, इस बातों को अपने जहन में गांठ बांधना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह पूर्णता में एक परमेश्वर है। कई बार हम लोग यूहन्ना 1:1 पढ़ते हैं और कई बार हम समझ नहीं पाते, लेकिन वचन क्या कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था और वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह केवल भविष्य वक्ता नहीं था प्रिय भाई और बहनों, वह सृजनहार है और सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। उनमें परमेश्वर की सारी पूर्णता वास करती है। आपको सबको समझना बहुत जरूरी है। जितने भी मुझे देखते हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, एक कड़वा सच्चाई आपके जहन में लेना बहुत जरूरी है। पहली बात, आपको कोलोसियों की किताब 2:9 क्या कहता है कि यीशु की उपासना करना मूर्ति पूजा नहीं है। ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि सच्चे परमेश्वर की आराधना करना है। सो आपको मुझे जानना, समझना बहुत जरूरी है। बहस की बात है, कर सकते हो, लेकिन सच्चे परमेश्वर की आराधना करना यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दूसरी बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, यीशु मसीह पूर्णता में मनुष्य बना या फिर अपने आप को एक मनुष्य के बीच में प्रकट करके मनुष्य के बीच में रहते हुए मिनिस्ट्री को किया। उसे भूख लगा, प्यास